हेलो नमस्कार, मैं उस्मान अख्तर। आप देख रहे हैं जन न्यूज़। मैं खड़ा हूँ अभी झंझारपुर के रेफरल अस्पताल में। आप देख सकते हैं, मैं आपको प्लांट दिखा रहा हूँ। ये ऑक्सीजन प्लांट है जिसका उद्घाटन के बाद झंझारपुर की अगर आप बात करें तो पूरी तरह से अब आत्मनिर्भर हो गई है। ऊपर वाला न करे कि कभी बड़ी समस्या भी अगर आन खड़ा होती है, जिस तरह की समस्याओं का आप लोगों ने सामना किया था, हमने सामना किया था, अगर वैसी समस्या फिर दोबारा भी अगर कभी आती है ऑक्सीजन के लिए, तो अब जूझना नहीं पड़ेगा। ये प्लांट दे दिया गया है और ये प्लांट जो दिया गया है ये मिथिला डेयरी की तरफ से दिया गया था। इस मौके पे आज जो है वो इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद काफ़ी खुश दिखे यहाँ के एमएलए नीतीश मिश्रा, एसडीएम झंझारपुर, सिविल सर्जन मधुबनी और यहाँ की जो पूरी टीम है। मिथिला डेयरी के अध्यक्ष उमेश राय जी भी आए हुए थे इस मौके पर। यहाँ के डॉक्टर्स पूरे टीम के साथ मुकेश कुमार भी यहाँ मौजूद थे और काफ़ी यहाँ पर देखा गया कि नीतीश मिश्रा ने यहाँ के एमएलए और पूर्व मंत्री बिहार सरकार नीतीश मिश्रा जी ने जब इस बातें शुरू की तो यहाँ के डॉक्टर्स को काफ़ी धन्यवाद देते हुए नजर आए और काफ़ी खुश नज़र आए कि जैसा उनका सोच था कि यहाँ पर एक प्लांट होनी चाहिए और जिस तरह की काम होनी चाहिए कोविड के टाइम में, उस टाइम में कैसे इन लोगों ने कितना मेहनत किया। साथ ही यहाँ के जो उस वक्त के प्रभारी थे जो अब इस बीच में नहीं रहे, कोविड से ही उनका इंतकाल हो गया था और वो शहीद हो गए, ऐसा आप कह सकते हैं। हो ही रही है कि ऑक्सीजन की कमी कभी किसी ने महसूस नहीं किया। कोविड एक ऐसी परिस्थिति लेके आया जिसमें कभी किसी ने कल्पना नहीं की और ना सिर्फ अपने देश में बल्कि संपूर्ण विश्व एक ऐसी चीज़ से गुजरा जो कभी किसी के जहन में आ भी नहीं सकता था। मुझको भी ध्यान है कि कोविड के समय में अनेकों बार उनके साथ यहीं पे बैठ के हम लोगों ने क्या आवश्यकताएं हैं, क्या हम लोग कर सकते हैं, हम लोगों ने किया। और मैं वही अभी सीएस साहब को बता रहा था कि जब वो जा रहे थे पटना बेहतर इलाज के लिए, उस दिन भी हम यहाँ आए हुए थे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर को लेके। लगा ही नहीं कि वो अब जो जा रहे हैं शायद मैं अंतिम बार उनसे मिल रहा हूँ। तो हम उनको भी आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि बहुत जितने दिन वो यहाँ रहे कोविड में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य उनके नेतृत्व में इस अस्पताल में उसका संचालन हुआ। और मैं दिल से मानता हूँ क्योंकि मैं मानवीय संवेदना के तो बहुत महत्व देता हूँ और किसी भी कार्य में मानवीय संवेदना के साथ अगर हम काम करें तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हम पूरे सीएस साहब आपकी टीम को हमने बहुत नज़दीक से देखा है। आप सब ने जिस ढंग से काम किया और न सिर्फ अपने ज़िला में बल्कि पूरे बिहार में और पूरे देश में इतने सीमित संसाधन, अगर हम मधुबनी में ही बात करें तो ऐसी बात आई कि हमारे यहाँ आईसीयू बेड्स नहीं है, हमारे यहाँ वेंटिलेटर नहीं है। ये कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसी परिस्थिति आएगी। और आप सबका अपना परिवार है, सबको आप लोगों ने रिस्क पे डाला, सबको आपने खतरे में रखते हुए आप लोगों ने जो दिन रात सेवा की। और मुझको तो एक घटना मैंने आपको अभी बताया था, जो कोविड सेंटर अब तो जो यहाँ पे अपना जीएनएम नर्सिंग वाला अपना पाठ्यक्रम चल रहा है, कोविड सेंटर वहाँ था। मुझको रात में 1:45 के आसपास एक फ़ोन आया नगर पंचायत का और किन्हीं को आवश्यकता थी, कुछ उनको कठिनाई हो रही थी सांस लेने में। एक लैंडलाइन नंबर था उपलब्ध था या मोबाइल नंबर ही था मुझको लगता है। मैंने उस पर फ़ोन लगाया और 2 रिंग पे वो फ़ोन था और मैंने उनको धन्यवाद भी दिया और मैंने बाद में अपने फेसबुक पर उनकी सराहना भी की कि आप किस सेवा भाव से आप लोगों ने काम किया। और मैं भी एक जनप्रतिनिधि के नाते जो उस समय कर सकता था, मेरी कोशिश रही कि लोगों में एक पैनिक था कि हमको बेड मिलेगा या नहीं, हमको ऑक्सीजन कहीं उपलब्ध होगा नहीं। तो हमने लगातार डेली का कितने बेड हमारे यहाँ उपलब्ध हैं सबकी जानकारी हम साझा करते थे। कुछ लोगों को लगता होगा कि ऐसे ही है, बहुत लोग मजाक उड़ाते थे, कुछ लोग आलोचना भी करते थे, लेकिन मेरी सोच ये थी कि लोगों में एक आत्मविश्वास आए, कॉन्फिडेंस आए कि नहीं, ईश्वर ना करे कि अगर उनको ज़रूरत पड़े किसी इमरजेंसी की तो झंझारपुर में ही वो केयर उपलब्ध है या वो रामपट्टी में ही वो उपलब्ध है। इस सोच से हम लोगों ने किया और बहुत सारे लोग आगे आए मदद करने के लिए। मुझको याद है प्रारंभिक तौर पर जब ऑक्सीजन कहीं उपलब्ध नहीं हो रहा था, अमेरिका में जो कुछ मिथिला के लोग रह रहे हैं उन लोगों ने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भेजा और उसको मंगाने में लोगों को तो लगता होगा ऐसे ही आ गया, लेकिन न्यूयॉर्क के शिपमेंट को झंझारपुर लाने में उसके पीछे की जो एक लंबी यात्रा थी वो कोई नहीं समझ पाया।
और बाद में फिर एक कार्यक्रम हुआ, उसमें एसडीओ साहब भी आए, जो रिन्यू पावर की ओर से हम लोग को 50 ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर यहाँ मिला। फिर हम लोग को कठिनाई महसूस हुई कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो हमारे कुछ मित्र लोग थे, तो मलेशिया से 25 ऑक्सीजन सिलेंडर आया। जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो मलेशिया से आया, और मलेशिया से मंगाने में जो कठिनाई हुई, कितना दिन तक मुंबई के पोर्ट पर पड़ा रहा, क्लियरेंस नहीं हो रहा था, कितनी कठिनाई उसमें हम लोग को सबको हो रही थी। और आज चेयरमैन साहब मिश्रा डेयरी के यहाँ उपलब्ध हैं, जो उनके माध्यम से ये हुआ, उसके पीछे इनका तो सहयोग है ही, लेकिन मैं बिहार के उन नवयुवकों को भी धन्यवाद दूंगा जो यूरोप में रह के कुछ ना कुछ अपने सीमित संसाधनों से पैसा इकट्ठा किया, और वो पैसा मिथिला डेयरी को उन्होंने ट्रांसफ़र किया। और उतने दूर यूरोप में बैठे बैठे उनके मन में ये आया कि हम अपने जगह के लिए, अपने मिट्टी के लिए, अपने राज्य के लिए क्या कर सकते हैं। और उसी का आज फल है कि वो ऑक्सीजन प्लांट आज हम लोग को यहाँ उपलब्ध हुआ है। बहुत बड़ी भूमिका मिथिला डेयरी की रही है। हम इनको धन्यवाद देंगे कि आपने झंझारपुर में इसका अधिष्ठापन करवाया, और उन सभी युवकों को जो विश्व के जिस भी कोने में हैं, जिन्होंने कोविड के समय में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और मुझको स्मरण है इसी तरह का या इससे बड़ा प्लांट मैं नहीं कर सकता, उतना मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ। दरभंगा में स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल में भी उसी दौर में हमने लगवाया, और वो भी उसी तरह युवाओं की एक टीम थी जो अपने अलग अलग माध्यम से संसाधनों को जोड़कर कैसे वो इकट्ठा कर रहे थे। सिर्फ सोच उनकी ये थी कि नहीं, किसी तरह हमारे लोगों को फायदा। तो सेवा भाव के साथ हम सबों ने काम किया, और मुझको लगता है कि उस समय शायद हम लोगों को आज हम जिस रूप में है, एसडीओ साहब ने ठीक ही कहा कि हम ऑक्सीजन के मामले में आज 2-2 यूनिट हमारे यहाँ है, अररिया संग्राम में, आज झंझारपुर में। इतना तो हम लोग निश्चिंत ज़रूर है कि हमारे यहाँ की किसी भी नागरिक को अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी तो उनको उपलब्ध होगा। ये एक बहुत बड़ी चीज़। और ज़िले में बड़ा देखिए आश्चर्य था कि पूरे मधुबनी ज़िले में कोई प्लांट नहीं, मतलब समस्तीपुर से रिफिलिंग हो रही थी, और बहुत सारी बातें सामने नहीं आई। जैसे कभी किसी अस्पताल को ज़रूरत हुआ, एसडीओ साहब ने कहा ही, दरभंगा से हम लोगों ने मंगवाया, वहाँ से आया। एक दिन वहाँ डीएम साहब से बात हुई, वहाँ का प्लांट क्राइसिस पे था, उनका प्लांट वहाँ बैठ गया। कैसे कैसे करके डीएम साहब त्यागराज जी थे उस समय, कैसे उन्होंने फिर उसको चालू कराया, फिर मुजफ्फरपुर से उपलब्ध कराया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आम जन के सामने कभी नहीं आई। समस्तीपुर का टैगिंग मधुबनी से नहीं था, मतलब तो कभी कभी सरकार के जो कागज होते हैं, मतलब मधुबनी में समस्तीपुर से नहीं आ सकता था ऑक्सीजन, क्योंकि उसमें सरकार की कोई बाधा किसी चिट्ठी की, तो उसको फिर प्रयास करके उद्योग विभाग से बात करके कैसे करके, मतलब बहुत कुछ हुआ। फिर कहने वाली बात नहीं है। उस कठिनाइयों को हम सब ने चुनौती के रूप में स्वीकारा और सब ने काम किया। मुझको लगता है आज हम लोग तैयार हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज सब लोग हमारे देशवासी सुरक्षित हैं। हमने तो अपना 3रा डोज भी लिया वैक्सीन का, जिनको लेना हो वो ज़रूर लीजिए। और मेरे पास शब्द नहीं है आपकी टीम को, आप लोगों ने इतना अभूतपूर्व काम किया, मतलब हैंड नहीं है, वही हैंड आज सुबह से निकले हैं, शाम तक कर रहे हैं, अगले दिन फिर उसी रूटीन में जा रहे हैं। एक तरह का काम करते करते तो लोग थक जाते हैं। और जो आपके स्टाफ और स्वास्थ्य आज पीएसए प्लांट का उद्घाटन था, तो उसमें माननीय विधायक नीतीश मिश्रा जी के द्वारा विधायक उद्घाटन होना था, तो उसी में जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है मुकेश जी, उसमें उनका तो स्वागत करना था। इसी क्रम में मैं आया यहाँ। सर क्या लग रहा है अब यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में पूरी तरह से आप सेटिस्फाइड हैं? हम हाँ, सेटिस्फाइड तो हैं, लेकिन साथ में ये भी मनाते हैं कि आवश्यकता ही न पड़े, है ना। ऐसे ऑक्सीजन की आवश्यकता तो कोविड के अलावा और बहुत सारे चीज़ों में, जैसे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, सर्जन भी आ गए, सर्जरी होगी, एनेस्थीसिया होगा, तो इमरजेंट पेशेंट तो रेस्पिरेटरी सिम्टम लेके ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत सारी बीमारियों में रहती है। तो एक तरह से ये मजबूती प्रदान किया इस फैसिलिटी ने इस अनुमंडलीय अस्पताल को। सर ट्रोमा सेंटर में अभी तक एक ही डॉक्टर, वहाँ के लिए भी कुछ सोचा जा रहा है? आज से 4 दिन पहले तक 4-5 डॉक्टर थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे डॉक्टर थे जिनका 1 साल पूरा होने के बाद उनकी सेवा को फिर बढ़ाया नहीं गया विभाग के द्वारा। वो स्वतः 9 तारीख को वो लोग हट गए। एक डॉक्टर साहब थे उमेश राय जी,
उनको हम ये अंधराठाड़ी का प्रशासनिक प्रभारी मैंने स्वास्थ्य विभाग से पूछ के उनको बनाया। तो वहाँ पर तो जो भी डॉक्टर थे वो कहीं दूसरे जगह से प्रतिनियुक्त थे, लेकिन अभी तुरंत ही 1 घंटा पहले हमको विभाग से निर्देश आया है कि वैसे कुछ डॉक्टरों को चिन्हित कीजिए जो वहाँ रहना चाहते हों, और तो उनकी सूची भेजिए तो वहाँ के हम उनको पोस्टिंग कर देंगे। तो ये अभी मैंने बात किया है यहाँ के प्रभारी डॉक्टर मुकेश से, और हमने इस सप्ताह के अंदर ही वो सूची भेज देने का मैंने वहाँ पर कहा है कि हम 1 सप्ताह में ये सूची उपलब्ध करा देंगे। प्रसून मिश्रा जी थे यहाँ के, जिनको कि श्रद्धांजलि दी गई, अब नहीं रहे वो। यहाँ पे डॉक्टर थे और बहुत अच्छे डॉक्टर रहे। 2 टाइम उनको कोरोना हो गया था, जिसके बाद उनको भी श्रद्धांजलि देते हुए नजर आई। तो झंझारपुर के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि ये प्लांट अब शुरू हो चुकी है, और हालांकि पहले भी काम कर रही थी, और आज से उद्घाटन करके इसको पूरी तरह से संचालित कर दिया गया है। तो झंझारपुर इसी तरह से कदम दर कदम धीरे धीरे आगे को बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस वक्त में CS भी आए थे, वो भी काफ़ी खुश दिखे। हमें तो इजाज़त मिलता है, इसी तरह की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन रितेश के साथ मैं सुहेल अख्तर, जन न्यूज़ झंझारपुर से। अगर अभी भी आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर ले। नमस्कार।